नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं, अपना भाग्य खराब कर रहे होते हैं। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरों की भलाई के लिए उसे दे रहे हैं तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों कौन नहीं जानता, बताए गए उपाय कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उसमें बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों भूल कर भी इन 7 चीजों को कभी किसी दूसरे को मत देना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजों को भूल से भी दूसरे को उधार अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर में लक्ष्मी भी चली जाती हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका फल भी मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल कर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपको घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे, रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन वैभव सुख शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रूठ कर चली जाती हैं तो घर में सुख समृद्धि और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है दूसरों को कभी उधार न दे। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। आज दोस्तों कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है आमदनी अच्छी होने पर और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिनका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आप ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में ले रहे होंगे, उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता तो फिर इन उपायों या वीडियो देखने पर विश्वास भी नहीं करता। इसीलिए सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने।
दोस्तों, स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसीलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में ना दें या दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए कभी भी नहीं देना चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसे भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आते तो दूसरी महिला के गहने पहन लेती हैं, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे में बदलाव कर लेती हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने माँ लक्ष्मी को दूसरे के हाथ में दे रही हैं। आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए, किसी को भी, दूसरों को भी अपने गहने नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार न दें या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रभावित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार न दें या कचरे में ना फेंके, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ बात ध्यान में रखें कि दूसरे की घर की झाड़ू को अपने घर में कभी भी प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह पर रखें जिसके बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर के वास्तु दोष हो सकते हैं और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी और घर में खुशहाली आएगी। सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना, दूसरों को उधार देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों में बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसीलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना भी चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल कर भी दूसरों को न दें। खासकर नमक तो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। माँ लक्ष्मी घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा प्रयास करना चाहिए। जिसके घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसीलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ पैसा उधार दे देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, पांचवी बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूरत है, साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसीलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की पांचवी वस्तु है। रसोई घर का चकला, बेलन और तवा
जी हाँ, आपके रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीज दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी भी ना दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठी चीज है नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची या तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार में सुख शांति भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सातवीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। धन्यवाद।